आज रात किसी भी सूरत में मुझे कोई रहने दे। मुझे डर है कि मुझे कोई जानवर ना खा जाए। यहां एक झोपड़ी नजर आ रही है, शायद उसमें कोई हो। उसी दरवाजे पर दस्तक देती हूं। अंदर कोई है, दरवाजे खुले प्लीज। तुम अभी कहां से आई हो? तुम जो भी हो, मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गई हूं। मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। सुबह होते ही चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे तुम बैठने से भी पहले बता रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। तुम्हें मेरी शादी से क्या दखल है? मैंने एक रात के लिए तुमसे पनाह मांगी और तुम इतने सवाल कर रहे हो। जो शादीशुदा औरत होती है वो मेरी बात खुद समझ जाती है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे एक रात के लिए रहना है। ठीक है, तुम उधर जाओ, लेट जाओ। मैं तेल लेकर आता हूं। राजस्थान के रीतले टीलों के बीच जयपुर से कुछ दूर एक पुराना मट्टी का घर था। इस घर में 100 साल का बूढ़ा अकेले रहता था। इस बूढ़े का नाम कोई नहीं जानता था। वो आज भी अपने घर में तन्हा था। रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा वस्त्र से उठा। उसने अपने आप सेखा, इस वीराने में मेरे घर कौन आ सकता है? आज तक यहां कोई नहीं आया। लेकिन दरवाजा और जोर से बजने लगा। बूढ़ा आहिस्ता से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर वो दंग रह गया। उसके सामने एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम प्रीति था। बूढ़े की नजर प्रीति पर पड़ते ही उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उसे देखता रह गया, नजरें हटा ना सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हूं? और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? मैं दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। मुझे आपके घर में एक रात ठहरने दे। सुबह होते ही चली जाओ। अंदर आ जाओ, यहीं सो जाना। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें सर्दी लग रही होगी, मैं तुम्हें कंबल देने आया हूं। प्रीति ने कंबल ले लिया, ओढ़कर लेट गई। लेकिन प्रीति के लेट जाने के बाद भी बूढ़ा वही खड़ा रहा। इसकी आंखों में एक अजीब सी ख्वाहिश थी। वो बस प्रीति को देखता रहा। सुबह हो चुकी थी। प्रीति ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तब बूढ़े ने कहा, जाओगी? तुम एक जवान लड़की हो। दिल्ली यहां से बहुत दूर है। आज रात ठहर जाओ। बस एक रात की बात है, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजर थी, जैसे वह कोई चाल चल रहा हो। प्रीति ने उसकी बात सुनकर ठहरने को हां कर दी। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वह चाहता हो कि प्रीति खुद उसके करीब आए। रात आई। प्रीति कोने में अपने बस्तर पर लेटी थी। बूढ़ा भी अपने बस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर था और खामोशी गहरी हो चुकी थी, बूढ़ा खामोशी से उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीति के करीब पहुंचा। काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। आहिस्ता से प्रीति की पेशानी छूने लगा। अचानक प्रीति की आंखें खुल गई। वो जल्दी से उठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खो गया हो। फिर बोला, मैं तुम्हें तकिया देने आया हूं। तुम बगैरत किया के लेटी हो, गर्दन में दर्द होगा। ये लो तकिया। प्रीति ने तकिया ले लिया और गुस्से से बोली, अब यहां से चले जाओ। बूढ़ा वापस अपने वस्त्र पर चला गया। रात को वो खुद से बातें करने लगा। प्रीति सुबह चली जाएगी। आज मेरा आखिरी मौका था। मैं उसे उस तरह नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल जरूर चलूंगा। मुझे कल उसे किसी तरह रोकना पड़ेगा। उन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हो चुकी थी।
प्रीति उठकर बूढ़े के पास आई और बोली, अगर मेरी रवाना होने का इंतजाम हो गया है तो मुझे रुखसत कर दे। बताओ तुमने क्या इंतजाम किया है। बूढ़ा कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, आज तुम यहां से नहीं जा सकती। प्रीति बूढ़े की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? मैं आज क्यों नहीं जा सकती? बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक रात और ठहरना पड़ेगा। प्रीति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या बात है? सब कुछ ठीक है, मैं क्यों रहूं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कल एक काफिला यहां से गुजर कर दिल्ली की तरफ जाएगा। प्रीति ने काफिला का लफ्ज सुना तो कुछ सुकून महसूस किया। उसने सोचा, ठीक है, मैं कल काफिले के साथ चली जाऊंगी, आज रात यहीं रहूंगी। ये सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा, मुझे एक रात और मिल गई। बूढ़ा सारा दिन दौर से प्रीति को देखता रहा। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थी। रात गहरी होती जा रही थी। प्रीति बस्तर पर चली गई। बूढ़ा भी बस्तर पर चला गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो लेटा रहा, मगर उसकी नजरें छत की तरफ नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई प्रीति को देख रही थी। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वस्त्र से उठा, खामोशी से प्रीति के पास गया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को आहिस्ता से सहलाने लगा। अचानक प्रीति हल्की सी हली। बूढ़े को डर लगा कि वो जाग ना जाए। वो घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ ख्वाहिशहीन ही पुरानी प्यास भी थी। इचाक प्रीति की आंखें खुल गई। वो चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज ना निकले। फिर वो फौरन अपने बस्तर पर आ गया और यूं लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीति सारी रात सोचती रही, ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया? वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वो डर से कांप रही थी। आखिर सोचते चते सो गई। सुबह हो चुकी थी। प्रीति उठकर बूढ़े के पास आई और पूछा, क्या काफिला यहां है? अब मुझे इजाजत दे। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, मगर अभी काफिला नहीं आया। प्रीति चौंक गई। उसने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि आज काफिला आएगा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, आना ही था शायद शाम तक। प्रीति ने कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बूढ़ा सिर्फ सिर हिलाता रहा और खामोश रहा। अब प्रीति घर के आंगन में बैठी थी और बूढ़ा वही अजीब नजरों से दूर से उसे देख रहा था। प्रीति ने सोचा, मुझे उसकी आंखें पसंद नहीं। मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं एक जवान लड़की हूं। मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। रात को ये मेरे पास